नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो है हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा मुगल वंश। तो अभी तक मैंने जो है भैया मुगल वंश में दो जो हुए हैं उसके शासक, पहला था बाबर और दूसरा था हुमायूं। उन दोनों की मैंने आपके साथ प्रॉपर सब डिस्कशन कर दिया है। उसके साथ साथ मैंने शेरशाह सूरी का भी लास्ट वीडियो बनाया था, ठीक है। तो अब मैं इसके आगे जो हमारा तीसरा मुगल बादशाह होता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है वो था आपका अकबर। तो आज मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करूं, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। उसके साथ साथ जो मेरा फेसबुक पेज और जो मेरा फेसबुक ग्रुप है उसका भी मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है हमारा अकबर बादशाह के ऊपर। तो अकबर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है भैया हुमायूं का पुत्र था और इसका जन्म देखिए कब होता है तो इसका जन्म होता है 15 अक्टूबर सन 1542 में। और ये कहाँ होता है तो वो है भैया अमरकोट, एक जगह है, वहाँ का जो राजा था वीरसाल। देखिए ये आपको जरूर याद होना चाहिए कि जो इसका जन्म हुआ है वो उस टाइम पीरियड में हुआ है जब इनके पिता हुमायूं जो थे वो भैया अपनी जान बचाए हुए और ये जो है दर बदर वो सब अपना घूम रहे थे, ठीक है ना। तो उस समय में इसका जन्म होता है और 1542 में होता है। और वो कहाँ होता है तो वो होता है अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में होता है, ठीक है। इसकी माता का नाम क्या था तो वो थे भैया हमीदा बानो बेगम। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इनका मैंने नाम आपको डिस्कशन में लाया था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो है मात्र 9 वर्ष की इनकी आयु में ही जो है ये आपका भैया बनता है सूबेदार। और कहाँ का बनता है, ये बनता है गजनी का सूबेदार बनता है मात्र 9 वर्ष की आयु में। ये आपको इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि ये कितने वर्ष की आयु में आके बनता है, ठीक है। अकबर की देखिए जो शादी होती है वो होती है हिंदाल की पुत्री से, और वो होता है 1551 में। अब देखो हिंदाल से इसका पुराना रिश्ता है, क्योंकि जो इसके पिता का उनका जो भैया निकाह होता है हमीदा बानो बेगम से, वो जो है उनके जो थे पिता थे वो थे हिंदाल के आध्यात्मिक थे भैया, गुरु थे। तो वो ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था। तो ये देखिए मात्र 9 वर्ष की आयु में ही इसका विवाह हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि जो सिकंदर सूरी था, सिकंदर सूरी ये देखो क्या होता है कि हुमायूं जो है इसके साथ करता है भैया युद्ध करता है 1555 में, और जो है उससे जो है सरहिंद छीन लेता है। और ये जो है अपना भैया वापस आकर दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। और ये उसी टाइम जो है भैया ये जो थे अकबर थे उसको अपना युवराज घोषित कर देता है, यानी कि मात्र 13 वर्ष की आयु में ये भैया बन जाता है युवराज। इसके बाद देखो क्या होता है कि 1556 में जब हुमायूं की भैया मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है ये बन जाता है भारत का बादशाह। लेकिन होता क्या है कि चूंकि अभी इसकी आयु जो थी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जो है ये जो इसका संरक्षक है बैरम खान, देखो बैरम खान का भी एक पुराना इतिहास है। बैरम खान की सहायता से ही हुमायूं ने वापस 1555 में अपनी सत्ता को वापस पाया था। तो इसका भी है बहुत ज़्यादा महत्व। तो ये जो है बैरम खान जो है ये जो है इसके संरक्षक बन जाते हैं। और जो है इसका भैया राजाभिषेक होता है, और वो देखो कहाँ होता है तो वो होता है भैया पंजाब में होता है। और वो जगह कौन सी है, गुरदासपुर। तो अब देखो अब जब ये टर्म आया है गुरदासपुर, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आपका भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसमें ये सबसे लास्ट है हमारा। इसके तुरंत बाद से भैया पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। और यहाँ के जो भैया हैं सांसद अब नहीं रहे, वो थे मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना साहब, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो क्या होता है कि 14 फरवरी 1556 में इसका भैया राज्याभिषेक हो जाता है। और इसका संरक्षक कौन था, वो थे भैया बैरम खान थे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि इसको जो है गाजी की उपाधि दी जाती है। और साथ में जो है इनका पूरा नाम आप याद रखिए, वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आई थिंक
सभी लोगों ने या फिर मोस्टली लोगों ने मुगले आजम तो भैया देखी जरूर होगी, और अगर मुगले आजम नहीं भी देखी होगी तो जोधा अकबर तो मोस्टली लोगों ने देखी है। तो इनका नाम तो यार सबको याद होगा, जलाल जलाल तो उसमें कहते ही थे, तो बस वही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि जब ये भैया आकर बैठता है अपने सिंहासन पे, उस समय इसकी आयु कितनी थी, तो वो आयु थी 13 वर्ष और 4 महीने। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है कि ये जब भैया बनता है, सम्राट बनता है, तो जो इसका संरक्षक था बैरम खान, ये बन जाता है इसका वजीर बन जाता है। और इसके साथ साथ जो है इसको को खाने खां की उपाधि मिलती है। खाने खां जो है उस समय ये था कि वही सर्वे सर्वा हम मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये थोड़ा बड़ा होता है भैया अकबर होता है, तो बाद में जो है बैरम खान को ये भैया तीर्थ यात्रा के लिए भेज देता है, और वहां पर ही इसकी हत्या हो जाती है। और वो किसने की थी, वो की थी मुबारक खान ने। तो मुबारक खान जो है ये एक अफगान युवक था, तो ये जो है अफगान युवक ने ही क्या किया था कि इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि बैरम खान जब भैया मर जाता है, उसके बाद देखिए 1560 1562 का जो आपका टाइम पीरियड आता है, तो उन 2 सालों तक जो है, जो इसकी भैया माता थी और जो इसके भैया थे सगे संबंधी थे, वो लोग जो है बेसिकली जो है पूरा शासन संभालते हैं। और इस टाइम पीरियड को कहा गया है पर्दा शासन या फिर पेटीकोट शासन कहा गया है। तो यह भी आपको तो पता होना चाहिए कि भैया पर्दा शासन जो है वो कब से कब तक रहा, और या फिर ये भैया किसके कार्यकाल में रहा। तो कार्यकाल था ये आपका ये था भैया आपका अकबर का, और ये टाइम पीरियड रहा है 1560 से लेके 1562 तक, क्योंकि 1562 के बाद जो है आ जाता है अकबर पूरी तरह से अपने उसमें, ठीक है। और ये जो आपका था पूरा जो आपका था पर्दा शासन, ये जाता है महामंगा के भैया मृत्यु के बाद। ये भी नाम आपने जोधा अकबर में बहुत अच्छे से सुना होगा, महामंगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि पानीपत की जो हमारी दूसरा जो होता है युद्ध, ये होता है 1556 में ही, जिस समय बैरम खान जीवित था। उस समय क्या होता है कि हेमू जो है ये भैया विद्रोह कर देता है, और ये सीधे सीधे जो है ये अपना देखता है कि चूंकि अकबर अभी बालक है, तो वो जो है दिल्ली की सत्ता को हथियाना चाहता है, और वो जो है सीधे सीधे आकर इससे युद्ध करता है पानीपत की लड़ाई में। लेकिन वहां पर ये भैया हार जाता है। और हारता क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि एक तीर जो है वो उसकी आंख में लग जाता है, और उसकी ये भैया पराजय का मुख्य कारण बनता है। और हालांकि इनकी जो है इसमें सबसे से ज्यादा जो पूरा साहसी प्रदर्शन या फिर जो आपका सैन्य कार्रवाई को मजबूत किया था, वो किया था इसके संरक्षक बैरम खान ने, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि आमेर का जो एक शासक था वो था आपका भारमल। तो भारमल देखो क्या होता है कि वो जो है इसके साथ अपनी जो है भैया अधीनता स्वीकार कर लेता है, ठीक है। इसने भैया अपनी अधीनता स्वीकार करी, कब करी, 1562 में, ठीक है। 1562 में ये जब करता है तो ये सीधे सीधे जो है अपनी पुत्री का विवाह कर लेता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है कि एक जो इसके टाइम में कुछ फेमस हैं भैया इमारतें हैं जिनका निर्माण हुआ है, तो उनमें से एक है आपका बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा के ऊपर जो है एसएससी का ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। ये अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो आपका सीजीएल हो, चाहे आपका एमटीएस हो, या फिर आपका सीएचएसएल हो, सीपी हो, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। और ये उनका पेट क्वेश्चन है कि भैया बुलंद दरवाजा भैया किसने बनवाया, वो तो सबको पता है, लेकिन किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया, तो ये इम्पोर्टेंट है, वो है भैया गुजरात विजय में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भैया बहुत बार रिपीट हुआ है, ये उनका पेट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको और अच्छे से जोड़ दे रहा हूँ। उसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि 1571 में जो है इसने भैया फतेहपुर सीकरी बसा दिया। अब फतेहपुर सीकरी जब ये भैया बसाता है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद क्या होता है कि अपनी ये जो भैया राजधानी है, पहले थी आगरा, तो ये जो है आगरा से अपनी राजधानी यहाँ पर शिफ्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि यहीं पर ये जो है ये भैया बनाता है इबादत खाना सन 1575 में। देखिए क्या होता है कि 4 साल के अंदर ही ये यहाँ पर इबादत खाना बना देता है। उसके साथ साथ जो इसका 1582 का टाइम पीरियड आता है, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने दीन ए इलाही
का जो है सबसे ज्यादा का किया था भैया, प्रतिपादित किया था। और ये भैया एक धर्म था, और जिसका प्रधान पुरोहित कौन बनता है? अकबर स्वयं बनता है। इम्पोर्टेंट है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? वो चलाया था अकबर ने। कब चलाया? 1582 में। उसका मुख्य पुरोहित कौन था? अकबर स्वयं था। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद देखो क्या आता है कि जो इसका प्रमुख सेनापति था वो कौन था? तो वो था राजा मान सिंह। इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। मान सिंह के बाद देखो क्या होता है कि जो आपका हल्दी घाटी की जो ये लड़ाई होती है, हल्दी घाटी की लड़ाई सबको पता है कि ये हुई थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और ये कब हुई थी, किस टाइम पीरियड में? वो हुई थी 1576 में, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। और इसमें कौन विजय हुआ था? अकबर विजय हुआ था, ठीक है। अब हम वापस अपना आते हैं भैया गुजरात विजय पर। देखो जब आपका गुजरात विजय होती है तो ये सबसे पहले आकर भैया पुर्तगाली से मिलता है, और उसके साथ साथ इसने सबसे पहले समुद्र देखा था, ठीक है। तो ये 2 चीजें और हैं कि आ सकती हैं कि भैया अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से किस विजय के बाद मिला? तो वो मिला गुजरात विजय के बाद। उसने सर्वप्रथम समुद्र कब देखा? तो उसने देखा गुजरात विजय के बाद में, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहला जो आपका हिंदू शासक जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया, दीन ए इलाही को अपनाने वाला पहला शासक कौन था? हिंदू शासक की अगर हम बात करते हैं तो वो था आपका प्रथम एवं अंतिम, यानी कि यही एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था, वो था आपका बीरबल, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि जो भैया है अकबर ने क्या किया कि जो एक जैन धर्म के जो थे मेन जैनाचार्य थे वो थे हरिविजय सूरी जी। तो इनको जो है उसने जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ देखो सबसे प्रसिद्ध तानसेन कौन था? ये तो यार सबको पता है, तानसेन है। तानसेन जब जब अपना राग छिड़ते थे तो बारिश होती थी, है ना। उसके साथ साथ जो है फेमस चित्रकार कौन है? तो भैया चित्रकार था अबू समद था, ठीक है। अब्दुल समद था, ठीक ठीक। उसके साथ देखो क्या होता है कि इसकी मेन जो भैया शासन प्रणाली थी वो थी आपकी मनसबदारी। मनसबदारी प्रथा इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी प्रथा से क्वेश्चन आता ही आता है किसी ना किसी एग्जाम में। भैया मनसबदारी जो है प्रथा वो किसकी शासन प्रणाली थी? तो वो थी भैया अकबर की। इसके जो 9 रत्न हैं इन सबके नाम आपको जरूर पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अक्सर कभी ना कभी कोई ना कोई ऑप्शन में आ जाता है। तो बीरबल सबको पता है। अबू फजल, अबुल फजल ये भी आपको पता होना चाहिए। आईने अकबरी अच्छे से आपको याद होना चाहिए। टोडरमल ये वो थे जो कि इनका पूरा वित्त मंत्रालय संभालते थे। तानसेन संगीतकार थे। मान सिंह सेनापति थे। अब्दुल रहीम खान खाना ये वही व्यक्ति है जिसने तुजुक ए बाबरी जो कि तुर्की भाषा में थी उसका जो है फारसी में अनुवाद किया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा ये भी थोड़े बहुत मतलब कलाकार टाइप के थे, दिमागी थे, ठीक है। उसके साथ साथ थे आपके हकीम हुकाम और फैजी, ये 2 नाम और आपको याद रखने हैं, हकीम हुकाम और फैजी, ठीक है। तो ये 9 रत्न थे जो कि अकबर की सभा में थे। उसके साथ साथ देखो क्या होता है कि जो है अबुल फजा ने जो है लिखा है अकबरनामा। अकबरनामा इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए क्या हुआ है कि जो भैया इसका अनुवाद ये भैया क्या करता है कि इसने जो है एक नया बनाता है विभाग जो कि था आपका अनुवाद विभाग, यानी कि आपका ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। और वहां पर उसने दो चीजों की का भैया ट्रांसलेशन कराया, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। और किस भाषा में कराया? इंपॉर्टेंट भाषा है, भाषा आती है आपकी फारसी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है कि अकबर के का जो काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल था, इंपॉर्टेंट ये भी है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है वो अकबर का टाइम पीरियड ही था, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है कि जो आपका 4 बाग बनाने की इनकी जो है पूरी थी परंपरा वो भी शुरू होती है। वो किसके टाइम पीरियड में शुरू होती है? वो शुरू होती है अकबर के टाइम पीरियड में। मुगलों की अगर हम राजकीय भाषा की बात करते हैं तो वो फारसी थी, क्योंकि वो आए वहीं से थे तो वो वहाँ का यूज करते थे। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इनके जो सबसे प्रिय हैं वो हैं बीरबल। तो बीरबल की अगर हम बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम महेश दास था, ठीक है। और इनका जन्म भैया कालपी में होता है 1528 में, ठीक है। अब देखो ये जो है भैया या इनकी हत्या कब होती है? तो ये जो है यूसुफ जइयों का भैया जो है विरोध वो सब जब उस विरोध के खिलाफ ये जब संघर्ष कर रहे होते हैं तब इनकी हत्या हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भैया तानसेन की, तो तानसेन का जन्म जो है वो हुआ था ग्वालियर में, ठीक है। इस्लाम धर्म जो है
भैया अपनाने से पहले मिर्जा तानसेन का नाम तन्ना मिश्रा था। इम्पोर्टेंट ये भी है कि तानसेन से पहले इनका नाम तन्ना मिश्रा था। ठीक है, तो अकबर ने जो है तानसेन के जो भैया कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ये नाम आपको याद रखना है कि अकबर ने तानसेन को क्या उपाधि दी थी, तो वो दी थी कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना जिन्होंने भैया तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था, ये थे कौन थे? ये भैया बैरम खान के पुत्र थे। इम्पोर्टेंट है, देखो ये भी कलाकारी है, बैरम खान के पुत्र हैं। और जो इनको खान खाना की उपाधि मिली है, ये उपाधि जो मिली है ये अकबर ने इनको दी है। ठीक है, इन्होंने जो है भैया बाबरनामा, वही तुजुके बाबरी, वही बाबरनामा, तो जो है इसका फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, इसके बाद जो है इसके भैया जो थे आपके प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? तो वो थे आपके अदगा खान। अदगा खान जो थे वो इनके प्रधानमंत्री थे। अकबर ने देखिए क्या किया था, जो भैया नॉन मुस्लिम थे, यानी कि जो मान लिया हिंदू हो या फिर मान लिया किसी से और ऊंचे पद के हो, तो जो है उनको भी उसने ऊंचे पद दिए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसने जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो कि ये लगा था आपका जजिया कर किसके टाइम में, तो ये लगा था आपका तुगलकों के समय में लगा था। तो उसने जो है इस सारे करों में से जो आपका इम्पोर्टेंट था जजिया कर था, उसको इसने समाप्त किया था। और ये वही कर था जो कि नॉन मुस्लिम, बेसिकली जो आपके ब्राह्मण थे उनसे लिया जाता था जब वो अपने भैया तीर्थ यात्रा पर जाते थे। यानी कि ये, और उस समय जो ये था कर, उसको बोला जाता था तीर्थ यात्रा मैसूर, है ना। तो ये भी वो ठीक है। अब जो इसकी भैया मृत्यु होती है वो होती है 1605 में। ठीक है, 1605 में जो है 27 अक्टूबर 1605 में इसकी मृत्यु होती है अतिसार से। अतिसार रोग से जो है ये भैया पीड़ित था, और ये जो है 27 अक्टूबर 1605 को इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो इसको दफनाया गया है वो देखो कहाँ पर दफनाया गया है, तो वो है आगरा के पास सिकंदरा में। इम्पोर्टेंट है। और जो इसका था अगला वारिस वो था आपका जहांगीर था। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स जो कि मैंने आज आप सभी के लिए लाया हूँ, वो है आपका अकबर के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो आया हो पसंद और आपको लगा हो कि ये जो है आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कोई आपका सजेशन है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के सारे लिंक ऑन टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा जहांगीर का, और उसके आगे फिर हमारे पास आएगा औरंगजेब आएगा, और फिर हमारा मुगल सल्तनत लगभग खत्म होगा, और फिर हमारे पास एंट्री होगी अंग्रेजी हुकूमत की। और उसमें अगर मैं देखूं तो जो हमारे कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं, जैसे आपका 1857 की जो पूरा रिवॉल्यूशन है वो मैं आपके साथ बहुत पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। और उसके साथ साथ जो हमारे फेमस जो थे भारत के सारे आपके वायसराय और जो थे, उन सबको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास टॉपिक बचेगा वो मैं करूँगा, और फिर उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा 1905 के आगे का जो आपका भारतीय ये आंदोलन है वो हो जाएंगे। तो जो हमारा ये था वो सब दोस्तों टॉपिक ये सारा कवर अप करने का 10 से 12 दिन में, तो आज मेरा है 10वां दिन है। इसमें से बीच में 2 दिन मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, बट मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि 17 तारीख तक ये आपका पूरा टॉपिक हिस्ट्री का खत्म हो जाए, और फिर हम आगे करें इस पे ड्रॉप आउट, और वो होगा हमारा ज्योग्राफी, या फिर जो भी आप बोलेंगे वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।